कहानी भी आरुषि तलवार से मेल खाती है। आज भी नोएडा पुलिस नहीं सुधरी। चाहे आज से 15 साल पहले आरुषि का हत्याकांड हो या आज, बिल्कुल भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। आरुषि के घर से 3 किलोमीटर दूर एक और आरुषि, नोएडा में सेक्टर 30 का किस्सा है ये। एक कोठी की दास्तान है। कोठी का नंबर D40 है। रेनू यही नाम है जिनकी ये कोठी थी। उम्र 61 साल। उनका पेशा वकालत था। उनके एक भाई अजय कुमार जो काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो न्यूज़ एंकर भी रहे हैं। रेनू सिन्हा की शादी बहुत पहले IIS जिन 86 बैच के एक ऑफिसर नितिन नाथ से हुई है। इनका एक बेटा भी है जो अ, पढ़ लिख कर अमेरिका चला गया है और वहीं बस गया है। नोएडा के इस घर में दोनों अकेले रहते थे। दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी घर में अलग-अलग जगहों पर रहते थे। इसी बीच रेणु सिन्हा को कैंसर डिटेक्ट हुआ और इलाज शुरू हुआ। अगस्त 2023 में रेणु सिन्हा को डॉक्टर ने कैंसर मुक्त घोषित किया। दोनों पति पत्नी साथ में ही रह रहे थे। रेणु सिन्हा एक रूटीन के अनुसार हर संडे अपने भाई अजय सिन्हा के साथ लंच करती थी। मतलब कि वो हर संडे अपने भाई के घर जाती थी। ये बात 10 सितंबर 2023 की है। ज़्यादातर रेणु अपने भाई अजय को फ़ोन कर देती थी कि वो आने वाली हैं और वो अपने पसंद का खाना भी बनवा लेती थी। लेकिन 10 सितंबर उनका फ़ोन नहीं आया। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि रेणु ने फ़ोन नहीं किया। अजय ने रेणु को फ़ोन किया लेकिन घंटी बजती रही। किसी ने रेणु का फ़ोन रिसीव नहीं किया, लेकिन घंटी लगातार बजती रही। किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। अजय फ़िक्रमंद हो गए। उन्होंने अपने जीजा नितिन नाथ को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। अपने जीजा का फ़ोन पर उन्होंने पूछा कि दीदी कहाँ है? तो वो बोले कि वो घर से कल से निकली हुई है और अभी तक वापस नहीं आई है। ये सब सुनकर अजय सन्न रह गए। वो फ़ोन पर फ़ोन करने लगे लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। अब अजय ने अपने जानकारों से फ़ोन ट्रैक करवाया तो पता चला कि मोबाइल की लोकेशन D30 कोठी के आसपास ही दिखा रहा है। अब अजय नोएडा के सेक्टर 20 के थाने पहुंचे। नोएडा पुलिस का रवैया ढुलमुल। वो बोले कि हम ढूंढते हैं, देखते हैं, चलिए अभी कुछ देर में आते हैं। ऐसे करते करते शाम हो गई। करीब शाम के 6 बजे के आसपास। हालांकि अजय जी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। जब ऊपर से नोएडा पुलिस के पास फोन गया तब उन्हें लगा कि मामला हाई प्रोफाइल है, तो उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ तो अब उन्हें करना ही था। तो उनके खुद के पति IAS थे। अब नोएडा पुलिस शाम को रेणु सिन्हा के घर पहुंचती है। वो उस दिन में कौन कौन रेणु सिन्हा के घर पहुंचा? नोएडा सेक्टर 20 थाने के SHO, एक ACP, एक DCP। वो लोग जब कोठी पे पहुंचे तो देखते हैं कि कोठी पे ताला लगा हुआ है। लेकिन एक चीज जो पुलिस वालों ने नोटिस की वो ये कि कोठी के दरवाजे पर लगा ताला तो है, लेकिन कोठी के अंदर AC ऑन है और एक नहीं, एक से ज्यादा AC ऑन है। ये कोठी 3200 स्क्वायर फीट में फैली हुई थी। तो अब पुलिस वालों को शक हुआ। AC ऑन और मेन गेट पर ताला। अब इस बात से रेणु के भाई अजय को भी चिंता होने लगी। उन्होंने पुलिस को कहा कि फोन लोकेशन भी यहाँ का ही दिखा रहा है। आप तलाशी लो और कोठी का ताला तोड़ दो, अंदर जाओ। इधर पुलिस ताला तोड़कर अंदर जाने के मूड में ही नहीं दिख रही थी। एक महिला गायब है और उसे ढूंढना है और कोठी पर शक है, लेकिन पुलिस है कि अपनी ही चला रही है। शनिवार से गायब है और रविवार शाम हो चुकी है। इस सब सिचुएशन को देखते हुए अजय सिन्हा ने पुलिस वालों को कहा, मेरी बहन गायब है यार, आप लोग सीरियस ही नहीं ले रहे हो, आप लोग कुछ करो। तब पुलिस को लगा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस वालों की जहालत देखो कि जब ताला तोड़ने की बात आई तो सबने हाथ छोड़ दिए, खड़े कर दिए। ताला किससे तोड़े? हमारे पास तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे हम ताला तोड़ सकें। सोचो ACP लेवल के लोग ऐसी बातें करेंगे तो कैसा लगेगा। पुलिस वालों ने अजय को कहा कि आप ही कुछ सामान ले आओ जिससे हम ताला तोड़ लें। जिसकी बहन गायब है उसकी क्या हालत होती है। अजय जी ने अपने किसी जानकार से ताला तोड़ने का सारा सामान मंगवाया। पुलिस वाले इतनी देर तमाशबीन बनकर वहीं खड़े रहे।
अब ताला तोड़ा गया। पुलिस तमाशबीन बनकर खड़ी रही। अंदर ताला टूटते ही वो अंदर दाखिल हुई। 2 माले की ये कोठी है। कमरों में पुलिस जब गुजरती है तो सब कुछ करीने से मिलता है। कुछ भी अपनी जगह से अलग नहीं था, लेकिन जैसे ही बाथरूम में एंटर होते हैं, वहां रेणु सिन्हा की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। जैसे ही लाश देखी गई, पुलिस वालों को केस की गंभीरता का अंदाजा हुआ। पुलिस ने फौरन डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक्स को बुलाया। वहां पर 15 मिनट में वो लोग अपना काम करके निकल गए। सोचिए, 15 मिनट में वो वहां से सब कुछ देखकर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक लेकर निकल गए। 15 मिनटों में उन्होंने सारी खाना पूर्ति कर दी। लाश को हॉस्पिटल पहुंचाया और रिश्तेदारों से रिपोर्ट करवाने को कह दिया। पूरी कोठी की तलाशी भी नहीं ली उन्होंने। ये नोएडा पुलिस है, अब जानते तो हो कि ये नोएडा पुलिस है। घर वालों ने पुलिस को एक इंफॉर्मेशन दी कि जो ये रेणु के पति नितिन नाथ सिन्हा हैं, इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो ये देश छोड़कर भाग भी सकते हैं। अब नितिन को ये पता था कि खून हुआ है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो वो कभी नहीं भागेंगे, क्योंकि वहां से पकड़े जाने का खौफ है। इसलिए वो छोटे एयरपोर्ट से ही भागेंगे। तो नोएडा पुलिस ने एक टीम तैयार की और नेपाल भेजने की तैयारी करने लगे, ताकि अपराधी को पकड़ सकें। पुलिस की नेपाल जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस केस में पुलिस की भी हालत खराब तो हो रही थी। वकील का खून और पति आईएएस अफसर। अब खून का इल्जाम, दूसरी तरफ एक सीनियर जर्नलिस्ट की बहन भी है वो। पुलिस वालों को लगा कि अगर ढिलाई बरती तो क्या हो सकता है। जो काम वो लेट कर चुके थे, उन्हें कायदे से समय पे करना चाहिए था। सबसे पहले पुलिस ने नितिन नाथ की मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की। दूसरा काम, उन्होंने सारे सीसीटीवी चेक करने की शुरुआत कर दी। तो पता चला कि कोठी का अपना सीसीटीवी कैमरा ही बंद पड़ा था। आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। कायदे से ये काम दिन में होना चाहिए था, जो पुलिस अब रात में कर रही थी, क्योंकि वो कर क्या सकती थी। जब उसने दिन का टाइम पास कर दिया था, तो अब ये काम तो उसे रात को ही करना था। क्या करे, ये नोएडा पुलिस है। जब बाहर का कैमरा चेक किया तो पुलिस चौंक गई। आखिरी बार नितिन नाथ शनिवार को कोठी में घुसे। उसके बाद वो कोठी से बाहर निकले ही नहीं। जब कोठी के बाहर नहीं गए, तो फिर वो गए कहाँ? दूसरी बात, जब उनके मोबाइल को ट्रैक किया जा रहा है, तब भी मोबाइल की लोकेशन नोएडा सेक्टर 30 के टावर पर ही दिखा रहा है। अगर वो कोठी में गए और बाहर नहीं निकले, तो मोबाइल और वो गए तो गए कहाँ? उनके हिसाब से उन्होंने कोठी की पूरी छानबीन की। कैसे? मगर पुलिस वालों ने अपने हिसाब से पूरी कोठी छान मारी। लेकिन रविवार रात की पड़ताल ने पुलिस की सारी पोल खोलकर रख दी। कहीं ना कहीं कुछ कमी तो पुलिस वालों से रह गई। रात को 12 बजे अजय सिन्हा को पुलिस का फोन आता है कि कैमरे और मोबाइल लोकेशन से हमें कुछ क्लूज मिले हैं। अजय फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस ने उन्हें कहा कि अब हमें कोठी में जाना पड़ेगा। वो कोठी के लिए निकल पड़े। अब ये लोग कोठी के अंदर दाखिल होते हैं। दरवाजा दोबारा खुलता है। कोठी की तलाशी शुरू होती है। एक एक चीज की तलाशी होती है। 2.5 घंटे बीत जाते हैं। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चलता है कि फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी सी जगह है, जहां दरवाजा भी है। वहां 2 दरवाजे हैं, एक आगे से एंटर के लिए और वो पीछे की तरफ भी खुलता है। पुलिस को लगा कि अब यही एक जगह बची है जहां हमने तलाशी नहीं की है, इसे भी देख लिया जाए। पुलिस वालों ने लात मार मार कर उस स्टोर रूम के दरवाजे को तोड़ दिया। जब दरवाजा खुला, तब अंदर एक शख्स दुबका हुआ बैठा था। उसके पास मोबाइल फोन था, चार्जर था और एक कॉफी मग था। उसे बाहर निकाला गया और उस आदमी की पहचान नितिन नाथ के तौर पर हुई। अब उनको थाने लाया गया। जिस दिन पुलिस ने कोठी का ताला तोड़ा, दाखिल हुई, लाश बरामद हुई, कैसे कोठी की तलाशी ली गई कि नितिन नाथ बच गया। पुलिस की कमजोरी यहाँ साफ साफ दिखाई देती है। तब भी कातिल कोठी में ही था। जब सीसीटीवी में नितिन नाथ अंदर गए, बाहर नहीं निकले, तब भी वो कोठी में थे। खैर, नितिन नाथ से पूछताछ शुरू हुई तो लाश के बरामद होने के वक्त वहां सब कुछ गीला था, यानी कुछ धोने की, साफ करने की कोशिश जरूर की गई थी। खैर, रेणु सिन्हा को मारने का जो रीजन था वो बड़ा अजीब था।
कोठी की जो कीमत थी वो करीब 4 से 5 करोड़ रुपए थी। तो एक हफ्ते पहले नितिन नाथ ने ये कोठी बेचने की डील एक डीलर से कर ली थी। लेकिन रेनू इस कोठी को बेचना नहीं चाहती थी। उन्हें कहीं से ये पता चला कि उनके पति को अगले हफ्तों में इस कोठी को बेचकर सारे पैसे मिलने वाले हैं। उन्होंने इस बात को नितिन नाथ के सामने रखा तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, जिसके एवज नितिन नाथ सिन्हा ने अपनी पत्नी को मार डाला। उसका इरादा लाश को रात में ठिकाने लगाने का था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और पकड़ा गया। सोचिए, अगर अजय सिन्हा की रसूखदार ना होने और एक अच्छे अलग आम आदमी होते तो क्या पुलिस उनकी इतनी भी सुनवाई करती? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि पुलिस आज के दौर में पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी है और ये इन सभी केसेस में साफ साफ नज़र आता है।